नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा उठने लगा है। समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा ब्लॉक स्तर पर चलाने की रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि बीजेपी इस कोशिश को नाकाम बता रही है और अखिलेश यादव को पुराने दिन याद दिलाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी नहीं चाहते कि यूपी में जातीय जनगणना हो। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार करती है, हम लोगों की ये मांग है कि जातीय आधार पर जनगणना होने का काम हो। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी दलितों का और पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसीलिए जाति आधार पर जनगणना का विरोध करने का काम कर रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जातीय जनगणना की बात केवल ढोंग है। जब सरकार में थे तब मौनी बाबा, अब बाहर तब मांग, केवल 2024 में चुनावी लाभ के लिए है, जो संभव नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश को आईना दिखाया। तो जी जाति जनगणना की बात करते हैं। आज मुझसे कोई सपा का नेता कह रहा था कि वो जाति जो न्याय है उसकी शुरुआत स्वयं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ करके किसी और को सपा का जो डूबता हुआ जहाज है, जो समाप्त होती हुई पार्टी है, उसका अध्यक्ष पद दे करके जाति न्याय की शुरुआत अपनी पार्टी से करेंगे, ऐसा मुझे किसी ने कहा है। कौन दूध का धोवल हूँ जे कहा था वो सरकार में रहल बा ना। जब सरकार में रहला तो ना लौकत रहा, तब जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराए? 4 बार सरकार थी ना, के मना करत रहल? कोई मना करत रहल कि मत करा? समाजवादी पार्टी अति पिछड़ों की दुश्मन है। आप बताओ, चाहे चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, वारक हो, वर्गवंशी हो, खंगार हो, नाई हो, गोंड हो, लुहार हो, कुम्हार हो, ये अति पिछड़न का दुश्मन हूँ सर। 4 सितंबर 2013 का हाई कोर्ट का आदेश कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है, 12 जातियां उसका लाभ उठा रही हैं, शेष जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको बांट करके सबको हिस्सा दिया जाए। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और इससे पहले आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे और इसके अलावा एसपी विधानमंडल दल के नेता मनोज पांडे समेत विपक्ष के कई एमएलए एमएलसी भी शामिल रहे। इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने को लेकर चर्चा हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले आज एक अहम बैठक हुई और बैठक में कार्य मंत्रणा पर चर्चा हुई है और इसके साथ ये भी है कि सत्र से पहले की बैठक काफी अहम और सुरक्षा संबंधित भी इस बैठक में बातचीत हुई है। बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और विधानमंडल दल की बैठक में अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं बल्कि शिवपाल सिंह यादव ने की है। अखिलेश यादव इस मीटिंग में नहीं पहुंचे, लिहाजा शिवपाल सिंह यादव मीटिंग की अध्यक्षता की है। आपको बता दें 2017 के बाद पहली बार शिवपाल यादव पार्टी ऑफिस पहुंचे हैं और अखिलेश यादव की जगह उन्होंने बजट सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष को सदन का समय बर्बाद नहीं करने की नसीहत दी है। सर, कल विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही, विपक्ष पूरी तरीके से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। नहीं, विपक्ष के पास घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। सरकार जनहित में, प्रदेश हित में, प्रदेश के विकास की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से इतने काम कर रही है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब किसी राजनीतिक दल के पास राजनीतिक मुद्दे नहीं होते हैं तो ऐसे मुद्दों की तलाश करने लगते हैं जो राजनीतिक नहीं होते हैं, गैर राजनीतिक मुद्दे होते हैं। तो विपक्ष अगर उसके पास सरकार के सामने कोई सवाल है
वो पूछे, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सदन का समय बर्बाद करने की कोई योजना बनाने हो तो उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा, उससे नुकसान होगा। लेकिन अगर उनके पास सवाल है तो सरकार हर सवाल का जवाब देगी।